अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज बड़ी दिलचस्प वीडियो है। मैंने इस टॉपिक की कोई 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। मुर्ग़ के बंद पोट का इलाज कैसे किया जाए। मैं अक्सर जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन देखता हूँ, वो अपना झटका तोड़ लगाते हैं। वजह डायग्नोसिस वो सब कुछ नहीं बताते कि बना क्यों है, या जो डोज़ हम देंगे उस डोज़ का क्या बेनिफिट होगा, वो डोज़ क्या करेगी, वो डोज़ इस्तेमाल करने के या जो प्रोसीजर बताने का अमल है वो तरीक़ाकार क्या है। एक दोस्त ने तो इंतहाई अच्छा नुस्खा बताया कि कट लगाएं, अंदर से सफाई करें, दोबारा टांके लगा दें। तो उसके लिए मेरे लिए अर्ज़ है कि मेरे दोस्त, अगर आपको कोई ज़ख़म हो, प्रॉब्लम हो, आपको बिना सुन किए, बिना हाथ को कुछ किए आपको कट लगाया जाए, बिना सुन किए फिर ज़ख़म साफ़ किया जाए, फिर उसमें टांके लगा दिए जाए, मेरे ख़्याल में आपको मज़ा आएगा, दर्द नहीं होगा। देखें, वो मुर्ग़ भी जानदार है, लिविंग थिंग है, उससे भी दर्द का एहसास होता है। वो आपका मोहताज है। कल को आपने उसके तकलीफ़, उसकी सेहत के बारे में खुदा से जवाबदेह होना है, खुदा को जवाबदेह होना है। जैसे आप अपना इलाज करते हैं, अपने आप को सेफ़ करते हैं तकलीफ़ से, दर्द से, इसी तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप परिंदे को भी इसी तरह रखें। अब एक दोस्त ने कहा कि टमाटर का पानी पिला दें, बंद पोट खुल जाएगी। टमाटर का पानी क्यों पिलाना है? पोट बंद ही उसकी तब हुई है कि जब आपने देखा कि उसका मतलब गुज़र बंद हुआ तो पोट बंद हो गई है, सख्त हो गई है। तो टमाटर का पानी क्या करेगा? टमाटर के पानी के अंदर या टमाटर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। वो एसिटिक एसिड, वो तो मैदा आगे उसका बंद है, वो जो प्रोक्लोटिस से कहा जाता है, वो पहले ही बंद है, हार्ड हो गया है। ऊपर से आप उसको तेज़ाब दे रहे हैं, ज़ख़म है, ऊपर से आप ज़ख़म के ऊपर नमक गिरा रहे हैं। नमक ना गिराएं, चलें जी मिर्चें गिरा रहे हैं, मिर्चें तो कुछ नहीं कहेंगी, ये आप वो बात कर रहे हैं। इसका जो आसान सा तरीका है, सबसे पहले ये कि आप अपने परिंदे को जी भर के पानी पिलाएं, सिरिंज से पिला दें या ज़बरदस्ती पिला दें या ख़ुद पी ले, वो पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद उसका आप महसूस होगा कि पोट भर गया है। उसके बाद आप उस पोट को हल्का सा दबाएं। दबाने के बाद पोट को दबाएं। फिर आप एक ले लें लिग्नोकैन जेल ले लें, सुन करने वाली जो जेल होती है वो ले लें, या लिग्नोकैन इंजेक्शन ले लें। आप उसका 1 पॉइंट ऊपर वाले हिस्से पे लगाएं, 1 पॉइंट साइड वाले हिस्से पे, मतलब राउंड की शक्ल में उसको 1-1 पॉइंट लगा दें। 3 पॉइंट आपने उसको इंजेक्शन देना है टोटल लिग्नोकैन जेल का। वो ज़ख़म सुन हो जाएगा, आप उसको वहाँ से कट दें। आर्टिफासेफ जिसे ट्यूज़र कहा जाता है, जिसे उच्चा कहा जाता है, उसकी मदद से आप उसके अंदर से जितनी भी ग़ज़ा थी, गलाज़त थी या गलाज़त ही कह देता भी ब्लॉकेज हुई है, वो निकालें। क्योंकि ब्लॉकेज होती है जब आप गैर मतवाज़न खुराक दे रहे होते हैं या आपका परिंदा पानी की पहुँच से दूर हो जाए, तब भी उसे ब्लॉकेज होने का ख़तरा होता है। तो वो निकाल दें। उसके बाद दोबारा जहाँ से आपने कट लगाया था पानी लें, उसी के अंदर ज़ोर से पचकारी प्रेशर की मारें, ताकि जो उसके अंदर एसोफिगस है, जो खुराक वाली नाली जो अंदर जा रही है उसके स्टमच में, उसमें से वाश हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने वो कट लगाया था छोटा सा, उसको सीज़र की मदद से, सुई की मदद से आप उसको टांका लगा दें और वो उसके ऊपर ख़ुद लिग्नोकैन जेल लगाएं और दोबारा वो कर दें, उसको एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दे दें। इंशाल्लाह ताला आपका मुर्गा किसी सूरत नहीं हो सकता कि आपको एक्सपेल हो जाए। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, इस वजह से आपका मुर्गा नहीं होगा और दोबारा आपके मुर्गे को ब्लॉकेज नहीं होगी। खुदारा आप बग़ैर ट्रीटमेंट के ऐसे कट न दिया करें जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस हो। उसकी तकलीफ़ को आप समझा करें। मेडिकल या डॉक्टरी होने का यही सबूत होता है कि इंसान या डॉक्टर दूसरे के दुख को समझे।
अब जिस दोस्त ने मेरे कहा है कि उसे सिर्फ कट लगा दें, अब उस खुदा के बंदे ने, अल्लाह पाक उसे हदायत दे, उसने ये इतना नहीं कर सका कि आपको कोई इंजेक्शन भी बताए कि लिग्लोकैन जेल लगा दें ताकि मुर्ग को दर्द का एहसास ना हो। दर्द के बाद उसको क्या मेडिसिन देनी है, ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन आपने ऐसे ही ऑपरेशन को डील करना है जैसे ही एक इंसान का ऑपरेशन होता है उसको डील किया जाता है। और उसको जो आपने खुराक देनी है वो आपने उसको खीर देनी है। मुर्ग को खीर दे लें या ब्रेड जो होती है इसको अच्छी तरह थोड़ा सा मेल्ट कर लें, पतला सा कर लें। परिंदे को इंजेक्शन के ज़रिए से उसके मुंह में पिचकारी डालें, ख़ुद ना परिंदा खाए, क्योंकि वो खुद खाएगा चोंच मारेगा, चोंच से जो झटका लगेगा गर्दन को झटका लगेगा, साथ ही प्रोटोस को झटका लगेगा, उसको टांकों को मसला होगा, वो हिलेगा। इसलिए आप उसको ख़ुद खिलाएँ। 3 से 4 दिन का जो ये थोड़ा सा परहेज़ है, इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।